कर रहा है भाई, हम तो सिर्फ कढ़ाई में डालते जा रहे हैं, घी टेस्टी अपने आप बन रहा है। आपको लग रहा है the time has come for now, like which you have been waiting for so long? यस एक्चुअली काफ़ी हमारी लंबी जर्नी रही है। लोगों को लगता है कि एकदम से बेबी डॉल से मीर ब्रदर्स कहाँ से आ गए। लोगों को याद नहीं है कि हमारी उसके पहले 7 फिल्में आ चुकी हैं और हमारे बहुत से गानों पे वो लोग पहले एंजॉय कर चुके हैं। और जब ब्लॉकबस्टर गाने आते हैं तो आपकी पहचान बनती है। सो वी बिन लकी कि बेबी डॉल के बाद वी बिन गेटिंग ब्लॉकबस्टर्स ईच एक के बाद एक। इसका भी हाई हील्स हमारा गाना सुपर हिट हुआ है, इसमें कियन काम है। सो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है यार, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर एक लाइन लगा नहीं, अगर आपने जस्ट देख रहा था, मैं न्यूज़पेपर में आपका छपा था, और गाने लगे हुए हैं लिस्ट पे। दिस ईयर इज़ द ईयर ऑफ रोमांस। हम लोग रोमांटिक गाने आ रहे हैं हमारे बैक टू बैक। अभी बागी आ रही है हमारी, जिसमें रोमांटिक गाना है। सनी लियोनी की वन नाइट स्टैंड है, जिसमें हमारे दो रोमांटिक गाने हैं। इजाज़त है उसमें जो अभी आया है, और वो पहली बार बॉलीवुड हिस्ट्री में बेबी डॉल से हमने रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार रोमांटिक सॉन्ग में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 दिन में उसके 10 मिलियन व्यूज़ हैं। यूट्यूब पे वायरल हो गया गाना। सो गॉड इज़ बिन काइंड एंड कियन का इज़ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस। आर वाल्की साहब बहुत अलग मूड के इंसान है, मीत ब्रदर्स बड़े अलग हैं। तो जब हम साथ में आए थे तो लोगों ने कहा था अरे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, आर वाल्की और मीत ब्रदर्स, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो लेजेंड हैं एल राजा साहब, उनके साथ बहुत काम किया था। तो जब कॉम्बिनेशन बना तो बहुत विचित्र कॉम्बिनेशन था, बट द क्रेडिट गोज टू भूषण कुमार। वो हम लोग को साथ में लेके आए थे और उन्होंने बोला कि एक अतरंगी गाने बनेंगे, और हम लोग को लगा कि शायद बाल्की साहब बड़े सीरियस आदमी होंगे, पर वो तो हमसे ज़्यादा यंग एट हार्ट हैं और एकदम बच्चे हैं, ही लव्स young music, so we're very happy and lucky to have worked with him. It was good fun working with Yo-Yo Honey Singh and Jazz Dhami. तो गाना चार्ट्स में भी रहा है, जब से आया तब से चार्ट्स में गाना, तो विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। ओके, मीत ब्रदर्स से मेरा सवाल है, जो अर्जुन ने इस मूवी में अपनी करीना के लिए किया है, की के लिए किया है, आप ऐसे मीत ब्रदर्स करेंगे अपनी कीस के लिए? करते ही हैं, हम करते ही आ रहे हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। करना सबको पड़ता है, बोलता कोई नहीं है। तो घर पे बीवियों की चलती है, हर किसी के, चाहे कोई कुछ भी हो। बट ये है कि हम both of us have been very lucky that we got very good support from our families, from our wives। और म्यूज़िक एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको रातों को बहुत लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, क्योंकि सुकून तभी मिलता है। ये सेल्स जो हैं तब ऑफ हो जाते हैं, तो आवर फैमिलीज हैव टू सपोर्ट अस। तो ये हमारा जो सक्सेस होता है सिर्फ हमारा नहीं होता है, हमारी फैमिली का भी होता है। हम भी कभी घर पे हाई हील्स में डांस करते हैं, और वो गाना जाने से पहले आपको एक बार सुना के जाते हैं। क्या कैसे हैं आप? पूछना है? हाँ, पूछिए। मैं कहता था कि लाइक टचवुड वी हैव बीन सिंगिंग फॉर लॉन्ग, कभी आप में डिफरेंसेस नहीं होते? डिफरेंसेस क्या सर, अगर देखिए 1 और 1 11 होते हैं। बहुत होते हैं। ये देखिए डाक, इसने रक्कल बहुत चप्पल से मारा मुझे, अभी तक यहाँ दर्द हो रहा है मेरे को। तो हम लोग की झगड़े होते रहते हैं। जी हाँ, झगड़े तो चलते रहने चाहिए, लेकिन हमारे झगड़े बहुत पॉजिटिव चीज़ों के लिए होते हैं, और 1 और 1 11 होते हैं। तो हमें पता है कि हमारा लॉस अलग होने में ज़्यादा है और साथ में रहने में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं, प्यार मोहब्बत से गाने बनाते हैं, मस्ती। हम दोनों पर्सनली लाइफ में पार्टी करते हैं ज़्यादा, तो जैमिंग करते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो मस्ती में गाने बनते हैं। हम लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। और कोई भी रिलेशनशिप हो, दो जब लोग साथ में होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या वो भाई बहन हो या फिर कोई फ्रेंड्स हो, जब बहुत ज़्यादा टाइम साथ में बिताएं तो ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। और हम लोग तो बचपन से साथ हैं, हम स्कूल साथ गए, हमारे दोस्त साथ थे, और हम दोस्तों की तरह ज़्यादा पले बढ़े हैं। तो हम वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, तो झगड़े होने का कोई सवाल ही नहीं। हम लोग भी कियन का आगे तरह है, मियाँ बीवी। कभी मैं मियाँ बन जाता हूँ, कभी ये मियाँ बन जाता है, बट हम लोग रोज़ स्विच करते रहते हैं। प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू, लाइक क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि हमने आपके कई इंटरव्यूज वगैरह पढ़े हैं, और उसमें कई लोगों ने कमेंट्स किए, प्रॉब्ली आपने को पता होगा, कई लोगों ने आपने जो इंटरव्यूज दिए उसके ऊपर टिप्पणी की है, सम सीनियर जर्नलिस्ट एंड जी। आपको मालूम है, आप समझ गए ना मैं जो कह जी रहा हूँ? जी। देखिए क्या होता है कि हिंदुस्तान में हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, और हम जब भी इंटरव्यू में जो बात कहते हैं वो कहते हैं जो हमारे साथ हुआ होता है। जैसे हमने इंटरव्यू में जो बात कही थी, वो एक ऐसी बात थी जो हमारे साथ एक घटना घट गई थी बाय चांस, और वो पुरानी बात थी। तो जब इंटरव्यू में हमसे कोई पूछता है कि कोई आप ऐसी चीज़ बताइए जो बहुत डिफरेंट हो या कुछ ऐसा हुआ हो, तो हम बहुत रियल लोग हैं, और हमको ज़बरदस्ती का झूठ बोलने का हमें शौक नहीं है, या हमें आर्टिफिशियली कुछ करने का शौक नहीं है। वी आर रियल, तो हम वही बात बोलते हैं जो सच होती है, और सच कड़वा होता है। तो उस चीज़ को हमेशा, अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर आदमी को बात अच्छी लगेगी। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हमारा ये ज़िंदगी में एक उसूल रहा है कि क्योंकि हम शादीशुदा लोग हैं, तो हमें विमेन को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। अब हमारे गाने सुनिए, हर गाने में बेबी डॉल में सुनने दी, मेरी चिट्ठियाँ कलाइयाँ हैं, हाई हील
कोई भी गाना होगा उसमें हम वो लाइनें देते हैं कि जो लड़कियां हैं वो उसको देख के खुश हों और एंजॉय करें। हम लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और आज तक आपने देखा होगा कि हम किसी कंट्रोवर्सी से कनेक्टेड हुए नहीं है। हमने हमेशा विमेन को रिस्पेक्ट करा है गानों में और हर तरीके से। तो अगर कोई किसी बात का अलग मीनिंग निकालता है तो वी डोंट फील ऑफेंडेड, वी डोंट वांट टू बी डिफेंसिव आल्सो। भाई उनकी मर्जी है, उनका एक टेक है, वो सीनियर जर्नलिस्ट है। हमें इतना मालूम है कि हम अपने गाने बनाते हैं और जब हम मीडिया के सामने, आप जैसे खूबसूरत मीडिया के सामने आते हैं तो दिल खोल के मस्ती में बोलते हैं, प्यार मोहब्बत बांटते हैं। जो बात है वो सच्ची है, वो कहनी चाहिए। जी, उस बात को ज़्यादा खींचने नहीं लगे, फेमिनिस्ट और इतनी बातें कूद दिया गया। अब वो हमें बहुत लोगों ने बोला कि इसका जवाब दो, ये करो वो करो, लेकिन हमने बोला कि हम लोग ऑनेस्टली हम लोग एक छोटे से गांव से आए थे ग्वालियर और दोनों 100 किलो के थे और उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो किसी की बात को अपने दिल पे नहीं लेने का है, उनका व्यू है। इट्स जर्नलिस्ट को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने जो भी बोला। जरूरी नहीं कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो सच हो जाती हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका point of view है। हम उससे बिल्कुल अग्री नहीं करते, लेकिन जरूरी नहीं कि क्योंकि हम उनसे अग्री नहीं करते तो हम उसका उनको जवाब और दें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अंदर से पता है कि सब चैनल, सब जर्नलिस्ट हमें बहुत प्यार करते हैं, तो हमें टेंशन नहीं है। वी डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट और वापस हम लोग जवाब दें पेपर में कि आपने हमारे बारे में ऐसा बोला, हमें जज किया आपने। नो प्रॉब्लम, आपने जो करा समय बताएगा कि हम लोग कैसे हैं। और किसी को जज नहीं करना चाहिए कभी, कोई हर आदमी का एक पास्ट होता है और हम लोग यही बिलीव करते हैं कि सही रास्ते चलो और जो बात है सच्ची वो सबके सामने रखो, नहीं तो फायदा क्या है। और एक चीज़ और बड़ी कमाल की समझ में आई कि आप ऐसे गाने बनाइए जिस पे पूरा देश पागल हो जाता है, उस पर वो जर्नलिस्ट सब जितने भी हैं हमारे, आप लोग सब एंजॉय करते हैं, कुर्सियों पे खड़े हुए डांस करते हैं, लेकिन उन गानों की बात कोई नहीं करता। लेकिन गलती से अगर आप कोई बात आपको आपकी अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आदमी सोचे कि भाई अच्छे गाने बनाएं या कोई ऐसी बात बोलें कि आप हमारे बारे में लिखें, तो ये भी एक बात बन जाती है। तो यानी कि मतलब ये जब लोग बुराई भी करने लगे तो यानी आपको समझ लेना चाहिए, कुछ गलत भी बोले तो यानी कि यू हैव अराइव्ड एंड यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। ऐसा देखिए, हम इन फ्रेजेस में हम लोग अभी तक फंसे नहीं है, बिकॉज हमें बहुत फोन कॉल्स आए कि सीनियर जर्नलिस्ट आर राइटिंग अबाउट यू, यू गाइज आर स्टार्स। बट हमें ऐसी स्टारडम नहीं चाहिए। व्हाट वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इज मेकिंग गुड सॉन्ग्स एंड एक एक तुम के 100 बालियां हिले जब लक तेरा हिलती है बालियां, 24 घंटे मुंडे रंदे तेरे अगे पीछे, तेरे अगे पीछे, तेरे अगे पीछे। जद हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे, हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे। तू बड़ी जचे। थैंक यू सो मच भाई। और नजर आज हमें मिला आपका दिलदारी का, जो आपने यहाँ पे मतलब बातें कही हैं, दैट्स रियली ग्रेशियस ऑफ यू। आप जानते हैं, आप इतने सालों से हमारे साथ हैं कि हम जो हैं वो सामने हैं, हमें ना कोई पर्दा है ना कोई छुपाने की जरूरत है। हम ना तो शहर में कुछ लेके नहीं आए थे तो कोई हमसे लेके लेगा, तो हमें ना किसी का शर्म ना किसी का डर है। और जिसका हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम।